हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का शुभम क्लासेज चैनल में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लेसन नंबर 3 द गंगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसको लिखा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इस क्वेश्चन को मैंने बार बार समरी बताते समय बोला था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन से लेकर फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, हर चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना नहीं भूलोगे। तो देखो, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है कि व्हाट वाज, क्या था, द मोस्ट, सबसे अधिक प्रेसियस, कीमती गिफ्ट, उपहार टू नेहरू, नेहरू के लिए, नेहरू जी के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या था? तो भारतीयों का स्नेह, भारतीय लोगों का स्नेह उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट था। तो आंसर आप कैसे दोगे? सबसे पहले लिखोगे क्या? यहां पर कुछ नहीं करना है। जब व्हाट से क्वेश्चन आता है तो ये समझ जाओ, या तो आंसर यहीं पर लिख कर दे देना है, या तो लास्ट में ये पूरे लिखने के बाद तो क्या करोगे आप? यहां से व्हाट को रिमूव कर दो। व्हाट हटा, बस आपने कहा कि भारतीय लोगों का स्नेह। तो अब बताओ इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो हम लिखते क्या है? लिखेंगे कि द अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल, द अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल। बस व्हाट को हटा, इतना लिखे। उसके बाद वाज से लेकर क्या? द अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल वाज द मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट टू नेहरू, फुल स्टॉप। आपका आंसर है कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट, इससे आगे तो कुछ पूछा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में अब तक। तो व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड, गंगा क्या याद दिलाती? बहुत पूछा है पंडित नेहरू। आप पंडित नेहरू को आपके जो कंप्रिहेंशन में अगले वीडियो में देने वाला हूं, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेहरू जी को क्या याद दिलाती है गंगा। तो आप जानते हो सभी कि गंगा क्या, उनको बर्फ से ढके चोटियों और गहरे घाटियों की याद दिलाती है। तो कुछ करना है ही नहीं। अब यहां पर चूंकि डिड आया है तो आप जानते हो कि मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर दोगे, बाकी आगे बढ़ जाओगे। तो कैसे लिखेंगे? ये हट गया। द गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ, द गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ, क्या लिखोगे? द स्नो कवर्ड पिक्स, द स्नो कवर्ड पिक्स एंड, बर्फ से ढके किसकी? चोटियों की, एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय के गहरे घाटियों की याद दिलाती है। कितना आंसर इजी हो गया। क्या लिखे? द गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। कितना इजी आंसर। चलो तो बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। लिखा क्या है कि व्हाट वाज नेहरू, नेहरू के लिए क्या था? अनेबल, असमर्थ थे, टू रिपे, चुकाने में, टू द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों को। तो आप अब जैसा कि यहां पर आपने लिखा था लव एंड अफेक्शन, तो यहां पर कहोगे कि नेहरू वाज अनेबल द लव एंड अफेक्शन ऑफ, द लव एंड अफेक्शन टू द इंडियन पीपल। तो यानी कि आप अब आंसर कैसे कंप्लीट करना, इसको ध्यान देना। लिखोगे नेहरू आज अनेबल, नेहरू असमर्थ थे, टू रीपे, चुकाने में, क्या चुकाने में? लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह को, टू द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों को, फुल स्टॉप की तरह। ये आंसर देखो, मैं आपको जो आंसर बताता हूं आपके क्वेश्चन पे डिपेंड आंसर बताता हूं। अगर मुझे आपको, यानी कि आपका क्वेश्चन ही आपके लिए आंसर में हेल्प करे, यदि, क्योंकि रटने की को बहुत से बच्चों के पास रटने की क्षमता नहीं होती, तो क्वेश्चन से ही थोड़ा सा लाइन बस उनको ध्यान देना रहे और क्वेश्चन से आंसर कंप्लीट कर दें। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूं और उसका आंसर इजी बना देता हूं। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आंसर बड़ा तो जाता है लेकिन बहुत ही बेस्ट होता है। देखिएगा क्या कि व्हाट डज पंडित नेहरू
व्हाट डज पंडित नेहरू सीक, पंडित नेहरू क्या खोजते हैं फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत से, यानी बीते हुए भारत की इतिहास पंडित नेहरू क्या खोजते हैं। सबको मालूम है कि वह उन कहते हैं कि आई सीक ऑल सिकल्स, मैंने उन सभी बेड़ियों को खोज लिया, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेंट हर, जो उसको बांधती और कैद करती है। तो बहुत सी ऐसी चीजों को क्या क्या, तो देखिए तो लिखेंगे पहले कैसे, जब डज आया है तो डिड रहता है, तो सेकेंड फॉर्म डज रहता है तो यस या यस, जैसा क्वेश्चन रहता है जिस टेंस में आंसर भी उसी टेंस में, कभी ये गलती मत करिएगा प्रेजेंट में पूछा तो पास्ट में बना दो। जहां भी ऐसे आंसर, कई जगह स्कूलों में कई टीचर्स ऐसी गलती कर देते हैं, अब बच्चा भी वही लिखता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, जो टेंस है आंसर है उसी टेंस में देना है। लिखोगे क्या, पंडित नेहरू सिक्स, पंडित नेहरू खोजते हैं क्या, ऑल सेकल्स, उन सभी बेड़ियों को, फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत से, दैट बाइंड, जो उसे बांधती है, कॉन्स्ट्रेन हर, उसको कैद करती है, डिवाइड हर पीपल, उसके लोगों को बांटती है, सुप्रेस हर, उसका दमन करती है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और उसके शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। तो ये चीजें क्या कि नेहरू, यहां पर पंडित नेहरू सिक्स ऑल सेकल्स फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट एंड डिवाइड हर पीपल एंड सुप्रेस एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। तो ये रहा आपके फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर, कितना इजी हो गया। चलिए, ये इसी पर तो उनका इच्छा था, ये इच्छा पत्र था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बस जब भी पूछे कि पंडित नेहरू की मरने के बाद क्या इच्छाएं थी, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर आप यही दोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब उसके बाद क्या करोगे, इसका आंसर कैसे देते हैं, तो अब देखो इसमें लिखा है कि व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी, पंडित नेहरू क्या चाहते हैं, टू बी डन करना, हिज बॉडी, अपने शरीर का, आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद। यही उनकी विलिंग थी, उनकी इच्छा पत्र था, उनका टेस्टामेंट था कि मरने के बाद कहते हैं मेरे शरीर को जला दिया जाए, मेरे शरीर, मेरे जो राख बचे उस राख का मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित होना चाहिए, और दूसरा कि उस मेरे राख का जो बड़ा हिस्सा है उन खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए जहां पर भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं, यानी एक मेरे मरने के बाद भी मेरे राख पूरे भारत के लोगों के साथ जुड़ जाए, सबके शरीर में मैं पहुंच जाऊं, अनाज उगे तो मैं उसी मजबूती मिले। तो देखो अब तो व्हाट डज, तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि पंडित नेहरू, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हिज डेथ, यहां से आफ्टर हिज डेथ, अपने मरने के बाद, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे कि पंडित नेहरू, डज था तो वांट्स, पंडित नेहरू वांट्स, पंडित नेहरू चाहते हैं, दैट की, चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं, हिज बॉडी, उनके शरीर को, शुड बी क्रीमेटेड, जला दिया जाए, उनके शरीर को क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज, उनके अस्थियों का मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज, और उनके शरीर के, उनके अस्थियों के बड़े हिस्से को क्या कर दिया जाए, शुड बी स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड, उन खेतों के ऊपर, वेयर द फार्मर्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां पर भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं। तो देखिएगा एक बार आंसर अच्छे सुनिएगा, क्या लिखोगे, आफ्टर ही डेथ, मरने के बाद, पंडित नेहरू वांट्स दैट, पंडित नेहरू चाहते हैं कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, फुल स्टॉप, फिर लिखोगे कि अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, a major portion of his ashes should be scattered over the fields where the peasants of India toil, it means work hard,
यानी कि ये आंसर है आपका, कितना बेस्ट आंसर है इससे कि जो भी रिलेटेड क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, आंसर आप यही दे दोगे, आपका बस क्लियर हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो अब आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसमें कोई भी आपको कहीं पर भी किसी आंसर में कमी आई हो या लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्लियर इतनी इजी मेथड में किया है, ऐसा कोई करेगा नहीं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। और यदि जिस भी बच्चे ने हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए गुड बाय।